एक लकड़हारा था, रमण। वह अपनी पत्नी कामिनी के साथ एक बहुत बड़े जंगल की सीमा पर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। वह रोज सुबह सवेरे लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता और सांझ पड़े ढेर सारी लकड़ी लेकर घर लौटता। अगले दिन उसकी पत्नी वह लकड़ी बाजार ले जाती और बेच आती। इस तरह से वे अपना निर्वाह करते थे। वे दोनों सीधे सादे और ईमानदार इंसान थे। उन्हें जो कुछ भी मिलता उसी से वह संतुष्ट रहते थे। उनको एक ही दुख था कि उनके कोई संतान न थी। एक दिन रमन जब जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसने एक बहुत बड़े पेड़ की डाल से लटकता हुआ एक झूला देखा। झूले पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी झूल रही थी। उसे देखकर लकड़हारा चकित रह गया। उस स्त्री ने भी लकड़हारे को देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, रमन डरो मत, मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन संतान न होने के कारण बहुत दुखी हो। मैं वनदेवी हूँ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारे यहाँ एक पुत्री का जन्म होगा, लेकिन एक शर्त है कि जब वह 12 वर्ष की हो जाए तब तुम्हें उसे मुझे सौंप देना होगा। रमन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वनदेवी को वचन दिया कि वह वैसा ही करेगा जैसा उन्होंने कहा है, और वह देवी के चरणों में गिर पड़ा। उसने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वनदेवी उसे आशीर्वाद दे अंतर्ज्ञान हो गई। लकड़हारा भागा भागा घर आया और जंगल में जो कुछ हुआ था वह सब उसने अपनी पत्नी को कह सुनाया। पूरी बात सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई, किंतु फिर कुछ सोचकर बोली, पर हम अपनी बेटी को देवी को कैसे लौटा सकेंगे? मैं भी यही सोच रहा था, रमन ने उत्तर दिया। हो सकता है वनदेवी ने उसके लिए कोई योजना बना रखी हो, या हो सकता है वह हमारी परीक्षा ले रही हो और उसे हमें वापस ही कर दें। कुछ भी हो, कम से कम 12 वर्ष तक तो हमारी बेटी हमारे पास ही रहेगी। सो इस समय तो हमें प्रसन्न ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें देवी की कृपा के लिए रोज उनकी पूजा करनी चाहिए, कामिनी बोली। कुछ समय बाद कामिनी ने एक लड़की को जन्म दिया। वह बहुत ही सुंदर थी। माता पिता ने उसका नाम सुधा रखा। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसकी सुंदरता को 4 चांद लगते गए। लेकिन साथ ही ज्यों-ज्यों उसका 12वां जन्मदिन निकट आ रहा था त्यों-त्यों उसके माता पिता उसके बिछुड़ने की कल्पना से दुखी होते जा रहे थे। हालांकि रमन ने यह निश्चय कर रखा था कि वह ठीक समय पर सुधा को स्वयं वनदेवी के पास ले जाएगा और अपना वचन पूरा करेगा। लेकिन कामिनी अपनी बेटी से अलग होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने कहा, हमने अपनी बेटी को बड़े प्रेम से पाला पोसा है। वह हमारी आंखों की पुतली है। अब हम इसे कैसे लौटा सकते हैं? वनदेवी अवश्य ही हमारी दशा देखकर पिघल जाएंगी और नाराज नहीं होंगी। तुम कुछ भी कहो, पर मैं वनदेवी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, रमन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। उन्हीं की कृपा से हमें यह बेटी प्राप्त हुई है। उनको मैंने वचन दिया था कि समय आने पर इसे उनको लौटा दूंगा, और जिस दिन सुधा ने 12वां वर्ष पूरा किया लकड़हारा अपने साथ उसे जंगल में ले गया। वनदेवी उनकी राह देख रही थीं। उन्होंने कहा, मैं सुधा को अपने साथ ले जाऊंगी। डरो नहीं, इसकी देखभाल मैं अपनी बेटी की तरह करूंगी। रमन ने बेटी को प्यार किया, लेकिन जैसे ही वह उससे विदा लेने वाला था उसने देखा सुधा और देवी दोनों ही अदृश्य हो गई हैं। वह देर तक ठगासा वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे जब उसे चेत हुआ तो वह दुखी मन घर की ओर लौट पड़ा। उसकी पत्नी उससे भी अधिक दुखी थी। देवी सुधा को एक बहुत बड़े और सुंदर महल में ले गई। उस महल में और भी बहुत सी लड़कियां थीं। कुछ सुधा की समवयस्का थीं, कुछ उससे बड़ी थीं। उन सब ने बड़े प्यार से सुधा का स्वागत किया, किंतु सुधा को अपने माता पिता की बहुत याद आती थी।
कई दिन तक वह बहुत दुखी और उदास रही, पर समय के साथ साथ उसकी उदासी भी दूर होती गई। कई लड़कियों से उसकी मित्रता हो गई। वह खुशी खुशी वहां रहने लगी। वहां पर उसे सब तरह का आराम था। देवी एक प्यारी माँ की तरह लड़कियों की देखभाल करती थी। सब लड़कियों के पास पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और प्यारे प्यारे कीमती गहने थे। वे सजे हुए कमरों में रहती थीं। सब लड़कियां देवी को प्यार करती थीं और उनके हर आदेश का खुशी खुशी पालन करती थीं। उनके पास पढ़ने और खेलने के लिए काफी समय रहता था। सुधा भी देवी माँ को बहुत प्यार करती थी। देवी भी उसे अपनी चहेती बेटी की तरह ही रखती थीं। उन लड़कियों में से हेमा सुधा की सबसे पक्की सहेली थी। वे दोनों हमेशा एक साथ रहती थीं। एक बार देवी को किसी कार्यवश महल से बाहर कहीं दूर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने सब लड़कियों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक को अपनी गैरहाजिरी में करने के लिए कुछ न कुछ काम दिया। देवी सुधा को अलग ले गई और उसे एक चाबी देकर कहा, सुधा, यह सबसे ऊपर वाली मंजिल के 13 कमरों की चाबी है। एक एक करके पहले 12 कमरों को खोलकर मेरे वापस आने से पहले उन्हें साफ कर देना, किंतु किसी भी स्थिति में 13वां कमरा मत खोलना। उसे बंद ही रहने देना। यह मेरी आज्ञा है। इसका उल्लंघन मत करना। माँ, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी, सुधा ने नम्रता से उत्तर दिया। इसके पश्चात देवी विदा लेकर महल से चली गई। सुधा की सखी हेमा यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि देवी माँ ने सुधा को अलग बुलाकर क्या कहा है। उसने सुधा से पूछा, देवी माँ ने अकेले में तुम्हें क्या कहा है? उन्होंने मुझे ऊपरी मंजिल के कमरों को साफ करने का आदेश दिया है। सब कमरे? हाँ, केवल आखिर वाला यानी 13वां कमरा छोड़कर। क्या कमरे साफ करने में मैं तुम्हारी सहायता करूं? मेरे विचार में माँ चाहती थी कि इन सब कमरों को मैं स्वयं ही साफ करूं। फिर भी उन्होंने मुझे किसी की सहायता लेने को मना नहीं किया है, तब मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, हेमा बोली। अगले दिन सुधा ने साफ करने के लिए पहला कमरा खोला। कमरे में तरह तरह की अद्भुत वस्तुओं को देखकर वह उत्तेजित हो उठी। मिट्टी, लकड़ी और धातु की बनी देवी देवताओं की ढेर सारी मूर्तियां वहां रखी थीं और सचमुच वे बहुत सुंदर थीं। इसके अलावा वहां अलग अलग रूप रंग के दीपक थे। कमरे में रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए थे और स्त्री पुरुषों तथा जानवरों की अनेक खुदी हुई मूर्तियां भी थीं। सुधा उनको एकटक देखती खड़ी रह गई। तुम इतने ध्यान से क्या देख रही हो? पीछे से किसी ने दबी आवाज में पूछा। यह स्वर हेमा का था। वह दबे पांव सुधा के पीछे पीछे कमरे में चली आई थी। सुधा जरा संभल कर बोली, यह सब देखकर मैं आश्चर्यचकित हो उठी थी, हेमा। अब मैं यह कमरा साफ करूंगी। मैं भी तुम्हारी मदद करूं? हेमा ने कहा। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। यह कोई बहुत अधिक काम नहीं है, लेना। अच्छा ठीक है, किंतु यदि कभी मेरी आवश्यकता हो तो निसंकोच मुझे बुला। धन्यवाद हेमा, पर मैं समझती हूँ कि माँ यह पसंद नहीं करेंगी कि मैं दूसरों से सहायता लूँ। हेमा चली गई। पहला कमरा और उसमें रखी वस्तुओं को साफ करने में सुधा को पूरा दिन लग गया। अगले दिन उसने दूसरा कमरा खोला। उसमें भी देवी देवताओं की बहुत सी मूर्तियां रखी हुई थीं। ये मूर्तियां पहले कमरे की मूर्तियों से कहीं अधिक सुंदर थीं। सुधा उन सबको एक एक करके साफ करने लगी। तभी हेमा फिर वहां आ पहुंची। सुधा को उसकी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, किंतु ना कह के वह उसे रुष्ट भी नहीं करना चाहती थी। आखिर हेमा उसकी प्रिय सखी थी। जल्दी ही वे दोनों लड़कियां कमरे में रखी हुई सभी वस्तुओं की प्रशंसा करने में मग्न हो गईं। दिन का काम समाप्त करने के पश्चात भी वे दोनों उनके बारे में बातें करती रहीं। अब सुधा जब भी कमरा साफ करने जाती हेमा सदा उसके साथ रहती। इसी तरह एक एक करके उन्होंने 12 कमरों की सफाई कर डाली।
12वां कमरा साफ करने के बाद हेमा बोली, आखिरकार हमारा काम समाप्त हो गया है। आशा है माँ यह देखकर बहुत खुश होंगी। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ कि कमरों को इतना साफ सुथरा देखकर माँ बहुत ही खुश होंगी। और हाँ हेमा, तुमने मेरी इतनी सहायता की उसके लिए धन्यवाद। तभी हेमा ने पूछा, सुनो सुधा, अभी तो एक कमरा और बाकी है न है तो, लेकिन माँ ने उसे खोलने को मना किया था, क्यों? क्या उसे खोलने में कोई बुरी बात होगी? पता नहीं, पर उन्होंने ऐसा ही कहा था। और जैसा उन्होंने कहा था मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन हेमा उसके बारे में जानने के लिए व्याकुल हो उठी। वह यह जानने के लिए बेचैन थी कि आखिर 13वें कमरे में है क्या। और यह तभी पता लग सकता था जब सुधा कमरे को खोले। परंतु वह जानती थी कि सुधा माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगी। वह कभी भी कमरा नहीं खोलेगी। आखिर हेमा समझ गई कि उसे किसी न किसी तरह सुधा से चाबी लेनी होगी, लेकिन यह इतना सरल नहीं था। सुधा ने उस चाबी को बड़ी सावधानी से कहीं छिपा रखा था। कोई नहीं जानता था कि उसने वह चाबी कहाँ रखी है। लेकिन हेमा ने भी पक्का निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ ही क्षणों के लिए क्यों न हो वह चाबी लेकर ही मानेगी। दिन बीतते गए और फिर एक दिन वनदेवी लौट आईं। लड़कियों ने बड़ी प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। वे भी सब लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर उपहार लाई थी। उन्होंने सुधा को सबसे बढ़िया उपहार दिया। उपहार देने के बाद देवी ने लड़कियों का काम देखने के लिए महल का निरीक्षण किया। अगले दिन उन्होंने सुधा को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुमने 13वां कमरा खोला था? नहीं माँ, मैंने नहीं खोला, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। यदि तुम अपनी गलती मान लोगी कि तुमने 13वां कमरा खोलकर देखा है तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। सुधा ने कमरा खोला ही नहीं था तो भला वह यह कैसे मान लेती। देवी सोचने लगीं कि चाबी तो सुधा के पास थी और इस बात का प्रमाण है कि कमरा खोला गया है। सुधा के अतिरिक्त उसे और कौन खोल सकता है? कमरे की हर वस्तु ज्यों की त्यों रखी है। शायद सुधा ने कौतूहलवश उसे खोला हो। देवी सुधा को क्षमा करने के लिए तैयार थीं, किंतु वे चाहती थीं कि सुधा सच सच सब कुछ बता दे और अपनी गलती मान ले। इसी कारण वे सुधा से बार बार पूछती रहीं। मगर सुधा ने हर बार एक ही उत्तर दिया कि उसने कमरा नहीं खोला। देवी अपना धीरज खो बैठीं और उन्होंने सुधा को चेतावनी दी कि यदि वह सच नहीं बोलेगी तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। किंतु सुधा अपनी बात पर अड़ी रही कि उसने कमरा नहीं खोला है। उसके बाद एक रात देवी सुधा को महल से बाहर ले गई और एक बीहड़ जंगल में छोड़ आई। वहां वह अकेली थी। जंगली जानवरों का गर्जन सुनकर वह बेहद डर गई। उसे वहां आसपास न तो कोई बस्ती दिखाई दी न वहां से बाहर निकलने का रास्ता ही उसे मिला। जब उसने सहायता के लिए चिल्लाने का यत्न किया तो उसे पता चला कि उसकी आवाज गायब हो गई है। वह गूंगी है। वह बिलख बिलख कर रोने लगी और देवी माँ से विनती करने लगी कि वे उसकी सहायता करें। शीघ्र ही वनदेवी उसके सामने प्रकट हुई और उससे पूछा, सुधा, क्या तुमने 13वां कमरा खोला था? नहीं, सुधा ने उत्तर दिया। लेकिन उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दी। वनदेवी फिर अंतर्ज्ञान हो गई। सुधा बहुत दुखी थी। वह जानती थी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर भी न जाने क्यों देवी यह मानती थीं कि उसने कमरा खोला है। तभी उसके मन में एक विचार आया कि कहीं किसी और ने तो वह कमरा नहीं खोला। क्या हेमा ने तो ऐसा नहीं किया? नहीं नहीं, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसे अपनी सखी पर पूरा विश्वास था। यदि हेमा ने ऐसा किया होता तो वह अवश्य उसे बता देती। ऐसा सोचते सोचते भोर हो गई। सुधा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए।
वह जंगल में इधर उधर भटकती रही कि शायद कोई सहायता करने वाला मिल जाए। उसे भूख लगी तो उसने जंगली फल खाकर उसे शांत किया। प्यास लगी तो वहां बहती नदी का पानी पी लिया। जब रात घिर आई तो एक पेड़ की ऊंची डाल पर उसने आश्रय लिया। वहां उसे जंगली जानवरों का कोई डर नहीं था। ऐसे ही कई दिन और कई रातें बीत गईं। एक रात जब वह एक पेड़ पर आराम कर रही थी तो उसने घोड़े के टापों की आवाज सुनी। वह आवाज पास आती गई और कुछ देर बाद ही एक घुड़सवार उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। वह कोई राजकुमार जान पड़ता था। उसे देखकर सुधा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और इसी हड़बड़ी में उसके हाथ का फल नीचे खड़े व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ा। उस व्यक्ति ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। उसकी दृष्टि सुधा पर पड़ी। उसने पुकारा, तुम कौन हो? सुधा राजकुमार को अपना परिचय देने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। वह उसे बताना चाहती थी कि वह वहां कैसे आई है, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसने संकेतों द्वारा राजकुमार को समझाने की बहुत चेष्टा की मगर राजकुमार की समझ में कुछ भी नहीं आया। सुधा पेड़ से नीचे उतर आई। उसकी आंखों में आंसू डबडबा रहे थे। उसने राजकुमार को प्रणाम किया। उसने एक बार फिर संकेतों द्वारा अपने बारे में बताने का प्रयत्न किया पर राजकुमार कुछ भी न समझ सका। लेकिन उसकी सुंदरता देखकर वह मुग्ध हो उठा था। उसने सुधा को अपना परिचय दिया, मैं पड़ोसी देश का राजकुमार हूँ। मैं इस जंगल में शिकार खेलने आया हूँ। एक हिरण का पीछा करते करते अपने साथियों से बिछुड़ गया हूँ। मैंने उनको बहुत ढूंढा परंतु उनमें से कोई भी अभी तक नहीं मिला है। इसी प्रयत्न में यहाँ आ पहुंचा हूँ। सुधा ने इसके उत्तर में केवल सिर हिला दिया। राजकुमार को सुधा बहुत अच्छी लगी। वह उसे जंगल में अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। वह सुबह तक सुधा के साथ ही रहा। तब तक राजकुमार के साथी भी उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और वे सब सुधा को लेकर अपने देश की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही राजकुमार को एक बुरी खबर मिली। उसके पीछे उसके पिता अर्थात उस देश के राजा का देहांत हो गया था। उनके क्रियाकर्म में कई दिन निकल गए। उसके पश्चात बड़ी धूमधाम से राजकुमार का अभिषेक हुआ। सुधा गूंगी अवश्य थी, लेकिन वह अत्यंत रूपवती और आकर्षक थी। उसका स्वभाव बहुत मधुर था। राजकुमार, जो अब राजा बन गया था, सुधा से प्रेम करने लगा था। एक दिन उसने सुधा से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। नवजात शिशु बहुत रूपवान था। जो भी उसे देखता मुग्ध हो उठता। राजा व सुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न थे मगर उनकी यह प्रसन्नता अधिक दिन न टिक सकी। एक रात बनदेवी फिर सुधा के सामने प्रकट हुई और उन्होंने फिर अपना वही पुराना प्रश्न दोहराया, क्या तुमने 13वां कमरा खोला था? सुधा ने पहले की तरह सिर हिलाकर मना कर दिया। अब देवी ने नन्हे राजकुमार को उठाया और अंतर्धान हो गई। सुधा देखती ही रह गई। अगले दिन जैसे ही यह समाचार फैला कि शिशु राजकुमार महल से गायब हो गया है, तो सब जगह बड़ी हलचल मच गई। जब सुधा से शिशु के बारे में पूछा गया तो वह कुछ भी न बता सकी। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। वे सुधा को ही अपराधी समझते थे। किंतु राजा सुधा को बहुत चाहता था। उसने लोगों की ऊटपटांग बातों पर विश्वास नहीं किया। समय बीतता गया। 5 वर्ष बाद उनके यहाँ एक और बेटे का जन्म हुआ। इस नवजात शिशु की निगरानी के लिए महल के चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया गया। एक रात वनदेवी फिर आईं। वे अपने साथ सुधा का पहला बेटा भी लाई थीं। अब वह 5 वर्ष का सुंदर बालक था। देवी ने सुधा से फिर 13वें कमरे के बारे में प्रश्न किया और कहा, यदि अब भी तुम सच बता दो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी।
तुम्हें अपने बेटे के साथ साथ अपनी आवाज भी वापस मिल जाएगी। सुधा ने सिर हिलाकर फिर मना कर दिया। देवी ने बड़े राजकुमार के साथ दूसरे शिशु को भी अपने साथ लिया और अंतर्ज्ञान हो गई। सुधा बहुत रोई। अपने दूसरे बेटे के गायब होने की सूचना पाकर राजा को भी बहुत दुरहक हुआ। प्रजा भी अब और अधिक न सह सकी। देखते देखते महल के सामने बड़ी भारी भीड़ जमा हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, रानी डाइन है, वह राक्षसी है, वह दुष्ट है, अपने बच्चे को स्वयं खा जाती है, उसको मार डालो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसको जीवित जला दो। राजा सुधा को अब भी प्यार करता था, किंतु प्रजा की मांग को नकारना भी उसके लिए बहुत कठिन था। उसने अपने न्याय मंत्री को इस बात की पूरी जांच करने का आदेश दिया। मंत्री ने बहुत से लोगों से पूछताछ की, कानून की पुस्तकें देखीं और अंत में अपना फैसला सुनाया, सुधा डाइन है, उसे जिंदा जला देने का दंड दिया जाता है। शीघ्र ही यह समाचार दावानल की तरह चारों ओर फैल गया। जब यह समाचार वनदेवी के महल में रहने वाली लड़कियों ने सुना तो वे स्तब्ध रह गईं। वे सब मिलकर वनदेवी के पास गईं और उनसे विनती की कि वह सुधा को इस अमानुषीय मृत्युदंड से बचा लें। सुधा के गले में हार पहनाकर उसे एक मैदान की ओर ले जाया जा रहा था। एक भारी भीड़ उसे गालियां देती हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी। राजा ने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया था। वह निरंतर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वे किसी तरह उसकी सुधा को बचा लें। सुधा के हाथ पैर बांध दिए गए और उसे चिता पर रख दिया गया। लोग सांस रोके चिता में आग लगने की राह देखने लगे। तभी सहसा वनदेवी वहां प्रकट हो गईं। उनके साथ एक 5 वर्ष का सुंदर बालक, एक नन्हासा बच्चा और सुधा की प्रिय सखी हेमा थी। ठहरो, वनदेवी ने ऊंचे स्वर में पुकारा, चिता में आग मत लगाओ, सुधा निर्दोष है, मैं वनदेवी हूं। एक बार जब मैं बाहर गई थी तो मैंने उसे आदेश दिया था कि वह विशेष कमरे को न खोले। जब मैं लौटी तो मैंने पाया कि वह कमरा खोला गया है। चूंकि मैं चाबी सुधा को दे गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि सुधा ने ही इस कमरे को खोला होगा। चाबी न होने पर और कोई उसे कैसे खोल सकता था। फिर भी मैंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि यदि सुधा अपना अपराध मान लेगी तो मैं उसे क्षमा कर दूंगी। लेकिन उसने मेरे बार बार पूछने पर भी हर बार यही उत्तर दिया कि उसने कमरा नहीं खोला है। इसलिए मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया और उसकी बोलने की शक्ति भी छीन ली। तुम्हारे राजा ने जो उस समय राजकुमार या सुधा को जंगल में देखा, वह उसे अपने महल में ले आया और उससे विवाह कर लिया। जब सुधा के पहले बेटे का जन्म हुआ तो मैं फिर उसके पास आई। मैंने फिर वही प्रश्न किया, किंतु सुधा ने फिर इनकार कर दिया। उसे दंड देने के लिए मैं उसके बच्चे को उठा ले गई, लेकिन सुधा ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। मैं उसके दूसरे बच्चे को भी ले गई। सुधा डाइन नहीं है, वह एक बहुत ही सुशील और कुलीन महिला है। उसकी सखी हेमा ने किसी तरह से उसकी चाबी उड़ाकर 13वां कमरा खोला था। सुधा को इसका जरा भी पता नहीं था। आज जब हेमा ने सुधा को दिए गए दंड के बारे में सुना तो वह मेरे पास आई और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब आप लोग सुधा को अपनी रानी के रूप में सम्मान के साथ महल में वापस ले जाइए। ये दोनों बच्चे उसके हैं। मैं उसकी आवाज उसे वापस लौटा रही हूं। अब आप लोग कृपा करके राजा को यहां बुला लाएं। मैं इन दोनों को आशीर्वाद देती हूं कि ये लंबी आयु पाएं और इनका जीवन प्रसन्नता से भरपूर हो। यह कहकर देवी हेमा के साथ वहां से लोप हो गई। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वह तुरंत घटना स्थल पर आ पहुंचा। उसकी खुशी का पार नहीं था। उसने रानी व अपने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया।
सुधा ने अपने माता पिता को भी अपने पास रहने के लिए बुला भेजा। महल से निमंत्रण पाकर लकड़हारा और उसकी पत्नी असमंजस में पड़ गए, किंतु जब वे वहां पहुंचे तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। उन्होंने देखा कि जो रानी प्रेमपूर्वक उनका स्वागत कर रही है वह और कोई नहीं, उनकी अपनी बेटी सुधा है। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा।